हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 8 चल रहा है और पहला चैप्टर जो हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का ये पार्ट 8 है। ठीक है। इससे पहले बता दें 2 दिन क्लास नहीं चल पाई, स्वास्थ्य कुछ हमारा सही नहीं था और आज भी जो है कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नुकसान भी हो रहा है तो हमने कहा हम पूरी कोशिश करते हैं क्लास लेने की। अगर कोई समस्या होती है यदि समझने में, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो हमें एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्लास में आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी पूछ सकते हैं, मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे भाई? हम लोगों ने विद्युत बल रेखाओं तक पढ़ लिया था, विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ लिए थे, है ना। हमारा जो चलेगा अब अगला टॉपिक है फ्लक्स, और वो आपके सामने लिखा हुआ है। फ्लक्स और वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो फ्लक्स है क्या? पृष्ठ के तरल प्रवाह की दर को, पृष्ठ के तरल प्रवाह की दर को, अर्थात एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को, एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर समझिए बात को, देखो दो तीन चीजें यहां से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई सतह है, मान लेते हैं यहां से ये कोई मेरी सतह है। ठीक। अब यहां पर देखो सतह में एक चीज देखिए, क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम पहले देखते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या है? जो सतह होती है, पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो, अगर हम सतह को इस प्रकार हो, सतह ऐसे हो तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो? कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, है ना। अगर जो है सतह इस प्रकार से रखा हो तो कुछ ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, है ना। और सतह ऐसे रखा हो थोड़ा सा तिरछा करके, तब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इधर से निकलेंगी, कुछ इससे निकलेंगी, कुछ इससे निकलेंगी। अभी ये कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले अब आ जाते हैं विद्युत फ्लक्स पे। विद्युत फ्लक्स समझेंगे क्या है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या है भाई? विद्युत फ्लक्स है कि किसी सतह से गुजरने वाली, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि को बनाया गया है, जिस भौतिक राशि का हम लोग उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फिर से समझिए क्या होता है। वैद्युत किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक ठीक है, लिख दे। लिख के वो चले। क्या होता है? किसी सतह से, किसी सतह से वैद्युत क्षेत्र किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि का, जिस भौतिक क्या करते हैं? जिस भौतिक राशि को उपयोग में लाते हैं, है ना। जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है ना, प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो किसी सतह से ये सतह है, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं उस क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि देखिए यहां पर हम अगर देखें तो
जो विद्युत फ्लक्स है इसकी हमें जो हमारा निकलता है व्यंजक वो अगर निकालना चाहें, देखो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है ये क्या है वैद्युत, ये हमारी एक सतह है, ठीक है, ये हमारी क्या है एक सतह है। समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम पूरा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखो ये मान लेते हैं जो ये है ये क्या है बल रेखाएं हैं, ये क्या है विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। यहां से ये मेरी क्या है वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। और जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं, यहां पर जो है ये जो इसका ई वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र क्या है इधर की ओर है ई है, यहां पर एक जो है, अब इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा जरा समझो बात को। देखो जब देखो क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या होता है कि क्षेत्रफल पर एक लंबवत लाइन है ना, क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है कि क्षेत्रफल पर एक लंब खींचा हो। तो यदि ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा ये हो, समझ रहे हो ना बात को। यदि ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश ये होगा, यदि ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश ये, मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई, ठीक। और इसके बाद यदि ऐसे है तो मेरा क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, है ना, और यदि ऐसे है तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा ये किस प्रकार से, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है इस तरह से, तो ये क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से होगा तिरछा। तो यहां से हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाता है ये, क्षेत्रफल सदिश हमारा हो जाता है ये एस वेक्टर, एस वेक्टर है ना, ठीक। और यहां से ये कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है थीटा, कि कौन सा कोण बन रहा है थीटा कोण बन रहा है, ठीक। तो यहां से देखो क्या निकल कर के आ जाएगा कि ए जो समतल है, जिस जो समतल पृष्ठ है ना, समतल पृष्ठ है उस पर क्या है ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई है उस पर पृष्ठ के अभिलंबवत जो कोण है वो क्या है थीटा कोण है। तो यहां से माना वाला जो आपको नोट्स दे ही दिया जाएगा वहां से लिख दोगे, हम लिखेंगे तो काफी ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा। तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, यहां से जो विद्युत फ्लक्स होता है ना इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब फाई से प्रदर्शित करते हैं तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी एस, यहां से हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। जहां पर जो ई है ई इक्वल टू क्या है वैद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ना, और जो मेरा एस है एस, वो एस क्या है, एस है क्षेत्रफल सदिश, क्या है क्षेत्रफल सदिश है। और ये थीटा क्या है, थीटा क्या है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। थीटा इक्वल टू क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, ठीक, बीच का कोण। तो यहां से क्या आ गया फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है, ई एस कॉस थीटा। अब अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होगा इसका भाई, मात्रक बताओ, मात्रक तो आप निकालना जान सकते हो, मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। या इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है बच्चा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये तो आप निकाल सकते हो वोल्ट मीटर। अब आती है बात कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो ये मेरा जो है जो विद्युत फ्लक्स होता है ये मेरा अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स क्या है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, क्या है बच्चा अदिश राशि है,
अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक, ये मेरा क्या है, अदिश राशि। और इसके साथ साथ यदि और इसकी बीमा पूछ लेता है, बीमा, तो इसकी बीमा क्या होगी, निकाल लो इसकी बीमा क्या होगी भाई। इसकी बीमा हो जाएगी, आप लोग बीमा निकाल सकते हो यहाँ सूत्र से रख करके, है ना, क्योंकि यहाँ पर थीटा का तो कोई होगा नहीं, ई और एस का रख दोगे। ठीक है, तो ये निकल आएगा, कितना निकलेगा, ML3 T-3 और A, ML3 T-3 A। ठीक है, ये मेरा किया जाता है A-1। तो ये मेरा आ जाता है इसका विद्युत फ्लक्स का बीमा, क्या आता है, ML3 T-3 A-1। ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम स्थितियां पे, अब हम आ जाते हैं स्थितियों पे। ठीक है स्थितियां पे आ जाते हैं हम लोग। अब स्थिति नंबर 1 देखते हैं, केस नंबर 1 जो मेरा होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 0, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा ये सतह है, ठीक, ये मेरी क्या है, ये सतह है, और इस पर जो है ये जो है वैद्युत फ्लक्स, बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, ये क्या है बच्चा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं, ये जो है ये इसका ई वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में। ठीक, और यहाँ पर जो है जब सतह हमारा इस प्रकार से है, सतह मेरा इस प्रकार से है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इसके लंबवत, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि उसके सतह के क्षेत्र के लंबवत, सतह के क्षेत्र के लंबवत। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा इधर की ओर, तो यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा एस वेक्टर। तो अर्थात ई और एस के बीच कोई कोण नहीं, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोई कोण नहीं, अर्थात थीटा इक्वल टू 0। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस, यहां पे रख दो ये वाला ई एस कॉस 0, ई एस कॉस 0। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, ई एस, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां से ई एस। अब यहां पर जो है जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, विद्युत फ्लक्स ये क्या होगा बच्चा, अधिकतम होगा। ये कितना होगा, अधिकतम होगा। ठीक, जब थीटा इक्वल टू 0 अर्थात विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोई कोण नहीं है, तो वहां पर क्या है, थीटा जो है फाई इक्वल टू कितना है, ये मेरा फाई है भाई, एक सेकंड रुक जाइएगा, थीटा नहीं फाई इक्वल टू, यहाँ पे फाई है। ठीक, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एस। ठीक, ई एस। आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस पे आते हैं। सेकंड केस देखिए क्या है सेकंड केस क्या है, केस नंबर 2। जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री है ना। जब थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, अर्थात सतह किस प्रकार से, इस प्रकार से, सतह किस प्रकार से, इस प्रकार से, और जो विद्युत जो हमारा है वैद्युत क्षेत्रफल सदिश इस तरह से, और वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से गुजर रहा है, वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से गुजरेगा, है ना। देखो भी बनाते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा सतह है। ठीक, और ये मेरी जो है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक, और ये हमारा जो है जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ई वेक्टर, ये हमारा सदिश क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, वैद्युत क्षेत्र हो गया। और
यहाँ पर जब ये जो सतह है इस पर एक लंब रखेंगे, तो एक जब हम लंब रखेंगे यहाँ से इस प्रकार से ये, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई, है ना, और ये हमारा क्या हो गया एस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच कितना कोण है 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच कितना कोण है 90 डिग्री का कोण है। जब 90 डिग्री का कोण है तब क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई एस, कास 0 यहाँ पे रखा था ना, कास 0 रखा था, यहाँ क्या रखेंगे कास 90 रखेंगे। तो कास 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जब क्षेत्रफल सदिश सतह के जो है लंबवत है ना, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा अर्थात 0। विद्युत फ्लक्स क्या होगा न्यूनतम होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा न्यूनतम होगा। समझ में आ रहा है, आजकल नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस आता है, अगला केस आता है, केस कौन सा, तीसरा, केस नंबर कौन सा है, तीसरा, ठीक, केस नंबर कौन सा, तीसरा हो जाता है। तो तीसरे पे जब हम पहुंचे देखिए ये तो हो गया कि जब हमारा जो सतह है वो क्या है नियमित सतह है। अब हम आते हैं जो हमारा अगला केस होगा, केस नंबर 3, ये अनियमित सतह के लिए होगा। किसके लिए होगा, अनियमित सतह, अनियमित सतह के लिए, अनियमित, जब सतह अनियमित हो, जब सतह अनियमित हो, अनियमित, जब सतह क्या हो बच्चा अनियमित हो, जब सतह अनियमित हो, और यही को कभी कभी पूछ लेता है विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये भी पूछ लेता है। तो दोनों के लिए हम यही करेंगे। अभी तक मेरी जो सतह थी वो नियमित थी, नियमित थी, है ना, इस तरह हो सकती, इस तरह हो सकती। अब मेरी जो सतह होगी वो अनियमित सतह होगी, अनियमित सतह होगी, क्या होगी, अनियमित सतह होगी। तो अनियमित सतह के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अनियमित सतह के लिए क्या करेंगे, अनियमित सतह के लिए जो भी होगा वहां पर हम सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, उस अनियमित सतह का एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, ठीक, अनियमित सतह का एक क्या कर लेंगे छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, उसका वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे, वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे ई वेक्टर, ठीक। उसके बाद अब इस सतह का हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे। अब इस सतह का क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या हो थीटा, क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र के लंबवत कोई रेखा है ना, रेखा, ठीक। तो यहां से ये मेरा क्या हो गया, ये थीटा, यदि इससे थीटा कोण बन रहा हो और ये मेरे क्षेत्रफल सदिश क्या है एस वेक्टर, ठीक, एस वेक्टर, ठीक है। और यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, जब अल्प होगा, यहां पर जब हम अल्प भाग ले रहे हैं तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, अल्प होगा, अर्थात क्या होगा ds, क्या होगा बच्चा, ds अल्प होगा, है ना। तो ds क्या है यहां पर ds यहां पर क्या है, ds है क्षेत्रफल का अल्पांश, जहां ds क्षेत्रफल का अल्पांश है, क्या बच्चा, अल्पांश है। अल्पांश मतलब कि पूरे क्षेत्रफल का ds क्या है, एक छोटा सा भाग है, ds क्या है, एक छोटा सा भाग है। हम यहां से एक छोटा सा भाग, छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं ds, ठीक है। जब सतह अनियमित हो तो उसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, अल्प क्या, अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे, उसका वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे
और उसका हम क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल सदिश ले लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, ds हो गया। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, अल्प फ्लक्स क्या होगा, अल्प फ्लक्स क्या होगा, अल्प फ्लक्स, अल्प अल्प फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्प फ्लक्स बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अल्प फ्लक्स होगा फाई है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे हम, डी फाई कर लेंगे। देखो फाई इसमें फार्मूला में था ना, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, अल्प फ्लक्स के लिए डी फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ई। अब जहां पर क्षेत्रफल क्या था, देखो फार्मूला हमारा क्या था कि फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये तो था। तो अब s की जगह क्या हो गया, अल्पांश क्षेत्रफल हो गया है ना, ds हो गया। तो s की जगह क्या रखेंगे, ds रख लेंगे। और ये क्या कर लेंगे, छोटा सा ले रहे हैं तो छोटा सा निकलेगा, मतलब छोटा हिस्सा ले रहे हैं तो यहां पर फ्लक्स क्या निकलेगा, छोटा ही तो निकलेगा। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, जब इस प्रकार से लिखा होता है कि ए बी कॉस थीटा, तो आप लोग क्या कर लेते हो, इस तरह करते हो, पढ़े हो गए आप, ए इंटू बी, इस तरह ए डॉट बी ये लिखते हो ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये डी फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा। ठीक, अब संपूर्ण सतह से लिए क्या निकालेंगे, संपूर्ण सतह से जो फ्लक्स निकला, अभी तो हमने छोटा सा हिस्सा का निकाला ना, अब संपूर्ण सतह से निकालेंगे। तो संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स, तो संपूर्ण सतह की जब बात आएगी तो इसका हम समाकलन कर देंगे। और समाकलन का मतलब फिजिक्स में जो होता है वो होता है जोड़ना। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो इसी तरह छोटे छोटे कई हिस्से अगर ले, इसको ds1 मान ले, इसको ds2, इसको ds3, तो इसमें क्या होगा, सबको इकट्ठे क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर फाई ई इक्वल टू मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, इसका हम समाकलन कर देंगे डी फाई, क्या कर देंगे, डी फाई। ठीक, जब डी फाई करेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से समाकलन डी फाई का जो है यहां रख देंगे वैल्यू, ई इंटू डी एस, ई डॉट ds, ई डॉट ds है ना। तो जब ये हो जाएगा तो यहां से जो ई डॉट ds है, ये फिर क्या हो जाएगा, ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। तो ये हमें क्या मिल गया, फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा, फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। ठीक, ये हमारा, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी का उपयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा समाकलन। ठीक है, फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। क्या निकल आया, ये जब फ्लक्स क्या हो, जब सतह क्या हो, अनियमित हो, तो क्या करेंगे, अनियमित सतह के लिए एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे, बात समझना, अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे, उसका क्या लेंगे, वैद्युत क्षेत्र लेंगे, उस अल्पांश क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ले लेंगे। ठीक, उसका क्या निकाल लेंगे हम, उसका फाई निकाल लेंगे। उसके बाद इसी तरह जब कई खंड होंगे, छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको क्या करेंगे, हम संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स क्या करेंगे, उसको समाकलन कर देंगे। समाकलन का फिर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक, चलिए अगला आते हैं। अगला स्थिति क्या होती है, अगली स्थिति जहां पर हम लिख सकते हैं, इस पे जो हमारा विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध की बात आती है, तो इसे लिखने के बाद कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समाकलन के बराबर होता है, समाकलन के बराबर होता है। ठीक, चलिए स्थिति नंबर 5 पे जाते हैं। स्थिति नंबर हम आते हैं केस 5। केस 5 हमारा क्या कहता है, केस 5 केस 5 देखिए, तुम्हारी खांसी से हो सकती है, तुम लोग को डिस्टर्ब हो रहा हो, लेकिन क्या करें भाई, जानबूझ के नहीं ला रहे हैं ना, मजबूरी है और आ रही है। 5 देखिए, अगली जो 5वीं हमारी स्थिति होगी वो क्या होगी, देखो वो होगी
ठीक। ये यहां पर देखो, ये आप लोग पढ़ चुके हो, अभी देखो समझ में आ जाएगा तुरंत आपको। ये आप लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़े हो, विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स धनात्मक तथा आगत फ्लक्स, आगत फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा क्या है, ये मेरा है धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है ऋणात्मक, ऋणात्मक फ्लक्स। ये मेरा क्या बच्चा, ऋणात्मक फ्लक्स। ये मेरा धनात्मक है, धनात्मक, और ये मेरा क्या है, ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक, देखो इसका क्या मतलब हुआ कि धनात्मक फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में क्या पड़ा था, क्या होता था, प्लस से क्या होती थी, विद्युत बल रेखाएं निकलती थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती थी। तो यहां पर धनात्मक फ्लक्स का क्या मतलब हुआ कि निर्गत फ्लक्स धनात्मक, निर्गत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक। निर्गत मतलब जो बाहर की ओर निकल रही होगी, जो बाहर की ओर निकल रही होंगी वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और जो आगत फ्लक्स होंगी, आगत फ्लक्स अर्थात जिन पर क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं आकर के इकट्ठी हो जाएंगी, आ जाएंगी, क्या होता है वहां पर, क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स होता है। तो निर्गत फ्लक्स धनात्मक तथा आगत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक लिया जाता है। अभी जो इसका उपयोग होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आज की जो है क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई जरूर होगी, हमें पता है आज की क्लास में, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत करके पढ़िए, पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। मेहनत करते रहिए, हम लगातार आपके साथ हैं। बहुत जल्दी हो सकेगा तो सेकेंड फिजिक्स आपके तिवारी सर जो है सेकेंड फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। बहुत जल्दी आपको सेकेंड फिजिक्स की भी क्लास मिलने लगेगी, ठीक। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक।